गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी डिस्कस चैप्टर 5th। हमने चैप्टर 5th को डिस्कस किया था और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5.7 हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद चैप्टर 6 हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में टर्म 1 के बाद, मतलब आपकी जब एग्ज़ाम होनी है उसके बाद हम चैप्टर 6 को लेंगे। लेकिन अभी हमने ज्योमेट्री का एक भी चैप्टर नहीं किया है, तो हम अभी ज्योमेट्री का एक चैप्टर ले रहे हैं। तो चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं इस बार। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप। तो अंडरस्टैंडिंग शेप में हमारे पास क्वाड्रिलेटर के बारे में एक चैप्टर है। तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है आप लोग जानते हो, एक क्लोज फिगर विथ 4 साइड इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर। एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, जैसे कि हमारा ये डायग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम है। इसमें ए बी सी डी, तो ये जो लाइन है ये हमारी साइड कहलाएगी। तो एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये। तो इन चारों साइड से बंद होकर जो क्लोज मतलब बंद, जो बंद डायग्राम बना हुआ है वो हमारा क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो दो तरह से बताए जाते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखनी है। तो डायग्राम आप पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं आपको। हमने पेन से बना रखे हैं, लेकिन आपको वो क्लियर नज़र आ जाए इसलिए पेन से बनाएं। लेकिन फेयर कॉपी में ज्योमेट्री के जो डायग्राम होते हैं, फिगर जो होते हैं, वो पेंसिल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी होगी, ए क्लोज फिगर विथ 4 साइड इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। अब ये डायग्राम क्वाड्रिलेटरल का हो गया, 4 साइड होनी चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी नाम देना। अब हमने बात की थी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड होती है। तो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स कब होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ इंटीरियर एंगल्स दैट मेजर लेस देन 180 डिग्री ईच। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अंदर के जो एंगल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये अंदर का एंगल है, एंगल ए, ये अंदर का एंगल है, एंगल बी ये अंदर का एंगल है, ये सी अंदर का है और ये डी अंदर। तो ये जो इंटीरियर एंगल है, जो अंदर वाले एंगल है, वो उनका जो मेजरमेंट है, उनका जो मेजर है, उनकी जो वैल्यू है वो लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए ईच। सभी की वैल्यू 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के एंगल की वैल्यू हमें पता है कि 180 डिग्री से कम है। स्ट्रेट एंगल तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके अलावा एक और तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द डायगोनल्स आर कंटेंट्स इंटरनली इनसाइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो डायगोनल जो होते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ये होता है डायगोनल। तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक तो जैसे हमने AC बना दिया और एक BD बना दिया। तो AC और BD जो है ये डायगोनल है। तो ये कहाँ बन रहे हैं, ये इनसाइड बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में सारे डायगोनल कहाँ बनते हैं, इनसाइड, अंदर बनते हैं। ठीक है, तो एक ये बात कॉन्वेक्स के लिए है कि उसके सारे एंगल का जो वैल्यू है, सभी एंगल की जो वैल्यू है वो 180 से कम होगी। कभी भी कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं आएगा। और उसके जब भी डायगोनल आप बनाओगे तो वो अंदर बनेंगे, तो वो होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये डेफिनेशन हमने लिख दी है, डायग्राम हमने बना दी है। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम का डायग्राम बना सकते हो, स्क्वायर बना दो, रोम्बस बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। जो हम स्टडी करते हैं नॉर्मली
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में करते हैं। अब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसमें वही चीज़ है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ वन इंटीरियर एंगल डेट ग्रेटर देन 180 डिग्री। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल भी, वहाँ तो सारे एंगल 180 से कम होने चाहिए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर एक एंगल भी अगर रिफ्लेक्स एंगल है, ये क्या है 180 से ज़्यादा की वैल्यू है ये, है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट एंगल ऐसा आएगा, स्ट्रेट ऐसे ना आके इधर जा रहा है, मतलब 180 डिग्री से भी ज़्यादा की वैल्यू है, मतलब कि ये एंगल, एक एंगल जो है वो क्या है 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो इसने यही कहा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन इंटीरियर एंगल भी अगर ग्रेटर देन 180 है, अगर एक एंगल भी 180 से ग्रेटर है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका डायगोनल बनाएं तो एक डायगोनल तो ऐसे बनेगा अंदर की तरफ, है ना, ये तो इनसाइड बना, लेकिन एक डायगोनल ऐसे बना तो ये कहाँ बनेगा, आउटसाइड बन रहा है ना। तो एंड इसका अदर डेफिनेशन क्या है, वन डायगोनल अलाइंग आउटसाइड द शेप, एक डायगोनल जरूर क्या होगा, शेप के बाहर बनेगा, आउटसाइड बनेगा। सारे अंदर बनते तो वो कॉन्वेक्स होता, लेकिन एक डायगोनल भी अगर आउटसाइड बन रहा है डायग्राम के आउटसाइड तो वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो ये डेफिनेशन लिखनी है और ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, डायगोनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम इस तरह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वाड्रिलेटरल जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को पता है साइड कौन सी होती है, 4 साइड होती है। तो साइड के नेम ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 2 पॉइंट से मिला के जो लाइन है इसका नाम ए बी है। तो ये साइड को बताएगा। तो 4 साइड होती है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और ए डी या डी ए, है ना। इसी तरह से 4 वर्टिसाइज, ये जो पॉइंट होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसाइज होते हैं ना। तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट ए बी सी डी हमारे वर्टेक्स। इसके बाद 4 एंगल, तो इंटीरियर एंगल की बात करें तो 4 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और डायगोनल 2 डायगोनल होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड, 4 वर्टिसाइज एंड 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स। तो 2 डायगोनल तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर ये ए सी का एक डायगोनल और बी डी को मिलाया ये दूसरा डायगोनल, तो 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है। इसके बाद और मेन चीज़ इसमें और क्या क्या है, बेसिक चीज़ क्या क्या है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगली चीज़ आ रही है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब एडजेसेंट साइड जो होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो क्या होती है वो देखना है। तो एनी 2 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 1 कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स। मतलब ये जो आप डायग्राम है, इस डायग्राम में कॉमन पॉइंट, मतलब अगर ए पॉइंट कॉमन ले लिया तो इस ए से जुड़ी हुई एक तो ए बी है और एक ए डी है। तो ए बी और ए डी जो है वो एडजेसेंट है। जैसे कि ए बी, ये रही ए बी और ये ए डी, तो ये दोनों मिलके क्या एडजेसेंट। इसी तरह से अगर बी कॉमन पॉइंट है तो बी से जुड़ी हुई ए बी और बी सी ये एडजेसेंट है। बी से जुड़ी हुई ये दोनों साइड एडजेसेंट है। तो बी से जुड़ी हुई ए बी एंड बी सी एडजेसेंट। सी अगर कॉमन पॉइंट है तो बी सी एंड सी डी, सी कॉमन पॉइंट हो गया तो बी सी एंड सी डी। डी कॉमन पॉइंट है तो डी सी एंड ए डी। तो एक पॉइंट होगा उसके साथ वाली जो दोनों साइड है पास वाली, इसमें एडजेसेंट में आप भी समझ सकते हो कि पास की जो साइड है वो दोनों एडजेसेंट साइड है और आमने सामने की जो साइड है अपोजिट वो होगी अपोजिट साइड। ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द अपोजिट साइड, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। तो अगर ए बी है तो ए बी के अपोजिट क्या है, सी डी। तो ए बी और सी डी में कोई कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं है, तो ये अपोजिट साइड है।
इसी तरह से AD और BC के ये दोनों अपोजिट साइड है, इनमें भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अपोजिट साइड के नाम भी आपको पता होनी चाहिए। तो AB और CD और AD और BC आर अपोजिट साइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन कॉमन आर्म। आर्म का मतलब होगा साइड, और कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। जिस तरीके से एडजेसेंट साइड हमने पढ़ा था तो क्या हुआ था? पॉइंट कॉमन था, है ना। इस बार क्या है? एंगल है। तो ये साइड AB कॉमन है, तो इसका जो एंगल A है या एंगल B है, इस साइड के ऊपर जो दो एंगल है पास वाले एंगल, वो एडजेसेंट एंगल होंगे। B और C ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों? ये BC साइड इनमें कॉमन है, तो साइड के दोनों पॉइंट जो है वो एडजेसेंट एंगल को बताते हैं। तो ये हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब जिनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी, है ना। डेफिनेशन होगी टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नॉट हैविंग ए कॉमन आर, जिसमें कोई भी कॉमन साइड नहीं है, आर कॉल्ड एट द अपोजिट एंगल। मीन्स अगर आपका ये क्वाड्रिलेटर है A B C और D, तो AB और कॉमन है, तो A एंगल और B एंगल तो क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल, है ना। लेकिन अगर A और C देखा जाए तो AC कोई साइड है क्या कॉमन? नहीं है ना। ये अलग है और C अलग है, तो ये अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल होंगे A और C, और इसी तरह से B के साथ कौन सा अपोजिट होगा? D। तो एंगल B और D अपोजिट है, तो यहीं पे A एंड C अपोजिट एंगल्स एंड B एंड D आर अपोजिट एंगल। तो B के साथ D अपोजिट है, A के साथ C अपोजिट है। तो ये हमने क्वाड्रिलेटर में 4 अलग अलग तरह की चीज़ें देखी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो कि है नंबर 1 प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं ये तो आपको पता है, 4 एंगल होते हैं। और सारे एंगल का सम अगर देखें, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल D है, तो एंगल ABC का जो सम है वो कितना होगा? तो सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। और ये किसके इक्वल होता है? या फिर हम कहते हैं 4 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो नॉर्मली 360 तक कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटर एंगल्स इज 360। तो क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हम एक बार जानते हैं कि सारे जो एंगल है हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, सभी का सम कितना होगा? 360 होगा। ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, मतलब क्वाड्रिलेटर के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, जो स्पेशल टाइप्स, हम इनको स्पेशल टाइप्स कहेंगे, है ना। तो ये जो स्पेशल टाइप्स है, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, ये हम इनके नाम भी देखेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इनका शेप कैसा होता है वो देखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है, क्योंकि ये 9th 10th और आगे जब भी आप मैथ्स लोगे पढ़ोगे तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो हम इनकी डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे, प्रॉपर्टी डिटेल में देखेंगे, डायग्राम को भी डिटेल में समझेंगे। तो ये जो पूरी टेबल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग फिर वो कंप्लीट करें और डेफिनेशन लिखें। हमने जो अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, डायग्राम वगैरह बनाए, पेंसिल से बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच।